हानिया मलिक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स के ऑफिस के बाहर। आज हम आपको एक स्पेशल पर्सनालिटी से मिलवाएंगे, सीईओ ऑफ अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। उनसे कुछ सवाल करेंगे। रियल एस्टेट की दुनिया में उन्होंने बहुत कम टाइम में एक बहुत अच्छा नाम बनाया है। हम उनसे जानेंगे ये सब उन्होंने किस तरह किया, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो क्लाइंट्स जो है वो जिस प्रोजेक्ट के ऑथराइज्ड डीलर है उसके बारे में। इस टाइम मार्केट में लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल जवाब हैं। ये सारे सवाल जवाब हम डायरेक्टली आज उनसे करेंगे और आप इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय करेंगे। तो आए इंटरव्यू को कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीईओ ऑफ अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। आज हम उनसे जानेंगे रियल एस्टेट के बारे में, अजान मार्केटिंग के बारे में और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके वो ऑथराइज्ड डीलर हैं। तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसे हो? सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने कब से ये फील्ड ज्वाइन किया और आप रियल एस्टेट के बारे में अपनी पर्सनल क्या राय रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी के पीछे एक पेनफुल स्टोरी है। कहते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। वो एक जोन से गुजरा होता है, एक मुश्किल हालात से गुजरा होता है। अल्लाह पाक का कानून ऐसा है कि कुछ लोगों को दे के आजमाता है, कुछ लोगों को ले के आजमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्किल फेस मैंने गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फ मेड हूँ। मैंने जो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं से, दोस्तों की सपोर्ट से और अपनी टीम की मेहनत से मैंने अपने काम का आगाज़ स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टी में आने से पहले मेरा सेल्स से ताल्लुक़ था, तो 5 साल मैंने सेल्स के फील्ड में गुजारा था। सेल्स का मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस था, तो प्रॉपर्टी में आ गया। प्रॉपर्टी में हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा जितने भी रियल एस्टेट ऑफिसेज होते हैं, एक बंदा बैठा होता है, एक बंदा ब्रोकर है, एक दुकान है। कभी वो यहाँ की चीज़ बेच रहा है, कभी वहाँ की चीज़ बेच रहा है, कभी वहाँ की चीज़ बेच रहा है। 15 साल लगाने के बाद फिर भी वो बाइक पे घूम रहा है। यानी कि हमने इसमें थोड़ा सा जिद्दत लेकर आ गए। हमने इस काम को थोड़ा सा कर दिया ऑनलाइन, क्योंकि जो ज़माना है वो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है और ऑनलाइन तमाम काम ऑनलाइन आ रहे हैं। हमारी कंपनी का बेसिक जो सर्विसेज है और रियल एस्टेट में हमने क्लाइंट्स को और जो हमारे एम्प्लॉयज़ को, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन सर्विसेज देना शुरू किया। इस तरीके से मैंने प्रॉपर्टी में कदम रखा और प्रॉपर्टी में कदम रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस फील्ड को, मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरा फोकस आज तक अर्निंग पे नहीं था। मैं इससे सीखने के माइंड से मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे सीख चुका हूँ। मज़ीद इस फील्ड के बारे में हम सीख रहे हैं और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। इतने थोड़े टाइम में आपकी कंपनी ने जो है मार्केट में इतना अच्छा नाम बनाया है, जो इसकी क्या वजह है? बेसिकली हम जो अजान मार्केटिंग का मिशन है, योर ड्रीम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ को हमेशा हमने अपने सामने रखा है और हमने अपने आगे रखा है कि आपके ख्वाब हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि लोग हम पे यकीन करके और जो हमारे क्लाइंट्स है, इन्वेस्टर हजरात है, वो ट्रस्ट करके अपने जमा पूंजी, अपनी सरमायाकारी, अपनी जो मेहनत की जो कमाई होती है, वो यकीन करके हमारे हवाले करते हैं। तो हमारा भी इखलाकी फ़र्ज़ बनता है उनको वो चीज़ प्रोवाइड करे और उनको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे जहाँ से उनको बेनिफिट्स मिले। तो अजान मार्केटिंग बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को और जो हमारे ट्रेडर्स को, इनको हम फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, या कोई अगर कल को रहना चाहे, कल को अगर कोई अपना घर बनाना चाहे, वहाँ पे उनको कोई वो माहौल प्रोवाइड हो, उनकी जो पैसे हैं वो उनके पैसे सेव हो, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट उनकी बिल्कुल सेव हो और उनको कोई ऐसा चीज़ हम प्रोवाइड करें जो साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्लाइंट्स को कुछ रिटर्न वापस करें। तो अजान मार्केटिंग का बेसिकली मिशन यही है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में ये होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने में बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया होता क्लाइंट को बहुत कॉल्स आ रहे होते हैं, बहुत मोटिवेट होता है, वो फॉलोअप्स में लेते हैं ब्रोकर्स हजरात जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। जैसे क्लाइंट क्लोज होता है, क्लाइंट क्लोज होने के बाद क्लाइंट की कॉल नहीं उठाते, क्लाइंट से बातचीत नहीं करते, क्लाइंट से दूर हो जाते हैं। तो हमारी कंपनी फर्स्ट डे से लेकर, जब आपकी क्लाइंट पेमेंट करता है, कोई बंदा पेमेंट से लेकर फाइल जब तक हम उसको हैंड ओवर नहीं करते, तब तक हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रॉपर। और मज़े की बात, तब तक भी हमारा साथ नहीं होता। साल बाद, 1.5 साल बाद कोई क्लाइंट है अपना फाइल सेल करना चाह रहा है,
तो अजान मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं, आपको जो ऑफर मिल रहा है आपकी फ़ाइल की, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो फ़ाइल आपसे अच्छे पैसों में दोबारा परचेज़ भी करेंगे। प्रॉपर्टी में मार्केटिंग कंपनियों में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, सेल करते हैं लेकिन बाइंग नहीं करते, परचेजिंग नहीं करते। अजान मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट के लिए दोबारा हम उनसे वो चीज़ें प्रॉफिट दे के अल्हम्दुलिल्लाह वापस परचेज़ भी करते हैं। अब आते हैं उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जिनके आप ऑथराइज डीलर हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बताने से पहले आप ये चीज़ क्लियर करें कि ऑथराइजेशन क्या होती है। बेसिकली ऑथराइजेशन एक आप समझ लें कि एक सनद, एक इजाज़तनामा। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हम काम करते हैं तो काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे आप एक सिंपल सा मिसाल है, कोई शख्स है, उसके 5 दुकानें हैं, तो उसने क्या किया, एक बंदे को, अपने एक बेटे को सारे दुकानों के सामने करवा दिया है और उसको इजाज़त दिया है कि आप यहाँ से किराया, रेंट जो है इनकी लेन देन कर सकते हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं। ऑथराइजेशन का बेसिकली मकसद होता है कि इजाज़तनामा, किसकी तरफ से इजाज़तनामा? प्रोजेक्ट की तरफ से। जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं उनकी तरफ से ऑफिशियल एक ऑथराइजेशन होती है डीलर्स की, जो उनको ऑथराइज करते हैं। लाजिम बात है वह हर उन बंदे को नहीं करते, ऐसे बंदों को ऑथराइज करते हैं जिनको पता हो कि आगे जाके इन बंदों से हमारी कंपनी की या हमारे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग भी होगी, प्रोजेक्ट की जो साख है ये मज़ीद ऊपर होगी, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में मज़ीद बेहतरी आएगा, इम्प्रूवमेंट होगी, तब जाके वो इसको ऑफिशियल करते हैं। अब ऑफिशियल बनने में, अनऑफिशियल बनने में फ़र्क क्या होता है? अगर आप किसी ऑफिशियल बंदे से कोई चीज़ परचेज करते हैं, उसके जो सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज वो आपको फास्ट प्रोवाइड करता है और वो आपको सही चीज़ प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका काम है लॉन्ग टर्म चलना। और कुछ लोग होते हैं ऑथराइज नहीं होते, इनमें भी बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं मौसमी फल आप कह लो या मौसमी ज़मींदार कह लो, जो कुछ टाइम जहाँ पर है खाना बदोश, कुछ टाइम आपको वहाँ नज़र आएंगे, कुछ टाइम उनको दूसरी जगह नज़र आएंगे। बेसिकली वो एक प्रोजेक्ट पे नहीं होते, एक जगह पे नहीं होते। यहाँ आपको सेल कर लिया, कल आप देखेंगे कोई और चीज़ सेल कर रहे हैं, परसों आप देखेंगे कोई और चीज़ सेल कर रहे हैं। और जो ऑथराइज कंपनी होती है, लाजिम बात है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है और अच्छा खासा रकम उसने उस प्रोजेक्ट पे लगाया होता है, उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर वो कैंपेन्स चला रहा होता है, उसकी मार्केटिंग कर रहा होता है। लाजिम बात है वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है और आपको बाकी लोगों की निस्बत ऑथराइज जो डीलर होता है वो सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो अब आप अपने उस मेन प्रोजेक्ट को हाईलाइट करें जिसके ज़रिए आपने अपना जो है मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की, या जो फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट है उसका एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं वो कहाँ पर है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्लाइंट्स को क्या बेनिफिट है। अच्छा देखिए, पहली चीज़ ये कि मैंने जब प्रॉपर्टी में अपना करियर पहला कदम जब मैंने रखा तो मैंने मार्केट सर्च किया। मार्केट में बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। तो किसी दोस्त ने मशवरा दिया था कि प्रॉपर्टी में आप सही काम करो तो भी पैसे कमाएंगे, गलत काम करो तो भी पैसे कमाएंगे। पैसे आप दोनों सूरतों में कमाएंगे। फ़र्क ये कि अगर आप सही चीज़ों पे काम करेंगे, सही प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, अथेंटिक चीज़ों पे काम करेंगे, आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो मेरा माइंड और मेरी कंपनी का माइंड अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टर्म चलने का है। हमारे विजन है, हमारे ड्रीम है, जिन पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ASF सिटी में कदम रखा। बेसिकली ASF क्या है? ASF की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है। इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं ASF के हाजिर सर्विस DG और MD इसको चला रहे हैं। और टोटल ये सुपरविजन जो हो रहा है, यानी कि आपके DG के अंडर हो रहा है, आपका ASF का जो हाजिर सर्विस DG है, पाकिस्तान में जितने एयरपोर्ट है, सिक्योरिटी के इनके मामलात है। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट की जो थीम है इसको बनाया गया है स्पेशली शोहदा के लिए। जो हमारे ASF के शोहदा है और हमारे पाक आर्मी के शोहदा है, फोर्सेस के शोहदा है, उनके लवाकीन के लिए बेसिकली ये विजन सामने था, उसके बिहाफ पे ये प्रोजेक्ट इन्होंने मुतारिफ करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट में 3009 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तमाम तर NOCs इसके क्लियर हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया क्लाइंट्स के लिए, बाज़ प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा एक फ़ाइल 2 लोगों के पास, 3 लोगों के पास होता है। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कोई भी फ़ाइल कहीं से भी परचेज़ करते हो, किसी भी डीलर से परचेज़ करते हो, जो ट्रांसफ़र की अथॉरिटी है वो ASF फाउंडेशन के पास है।
इससे क्लाइंट भी मुतमईन होता है। यानी क्लाइंट फाइल अगर मुझसे भी ले रहा है, किसी बंदे से भी ले रहा है, किसी भी फ़र्द से फाइल ले रहा है, उस फाइल में जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र आपका होगा ASF के अपने हेडक्वार्टर से। ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा चीज़ इसमें ये कि आपके लगते हैं फिंगरप्रिंट्स, आपके बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका कंप्लीट एक कंप्यूटराइज निज़ाम है ASF का, फाइल्स के रिकॉर्ड का। यानी आपके फाइल पे बायोमेट्रिक हो गया, लाइफ टाइम के लिए आपका रिकॉर्ड ASF के सिस्टम में एंटर हो गया। बेसिक ये सहूलत है। इसके अलावा ASF की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, जो साइट पे वर्क है, और इसका जो मास्टर प्लान जिसको डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये जब सारी चीज़ों को मैंने देखा M9 मोटरवे पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ASF मुझे बाकी ऑप्शन से अच्छा लगा। इस पे मैंने बाकायदा तौर पे अपने कैरियर का जो पहला ईंट है मैंने ASF से शुरू किया। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें 3-3.5 साल हो चुके हैं ASF में काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कर रहा हूँ और मज़ीद इस पे मज़ीद काम करूँगा। सर, इस टाइम मेरा सबसे स्पेशल और सबसे अहम सवाल आपसे ये है कि ASF के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये फ्रॉड है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ASF जो है वो किनका प्रोजेक्ट है, और लोगों के दिल में जो ये बात है कि भाई ASF में इन्वेस्टमेंट उनकी सेव और सिक्योर नहीं है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्लियर करें। अच्छा, बेसिकली देखें ना, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ना, मार्केट में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ना समझ होने की वजह से या गलत लोगों से मशवरा लेने की वजह से वो क्या होते हैं, डाउटफुल होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आपने अगर ये मोबाइल परचेज़ करना है, आईफोन अगर आपने परचेज़ करना है, तो आप एक शख्स के पास जा रहे हैं, ऐसे शख्स के पास जिसके पास कोई सादा मोबाइल पड़ा हुआ है, जिसने कभी ज़िंदगी में एप्पल यूज़ नहीं किया। आप उसको कहते हैं नहीं मुझे एप्पल के बारे में बताएं, मैं आईफोन लेना चाहता हूँ, इसके बारे में बेनिफिट्स बताएं, तो लाजिम बात है वो क्या करेगा, सबसे पहला चीज़ आपको बोलेगा यार आपने 3-3.5 लाख, 4-4.5 लाख रुपए आपने फंसाना है, वेस्ट है। अब लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के हवाले से डाउटफुल होते हैं। डाउटफुल इस वजह से होते हैं, वो करते हैं किसी प्रॉपर्टी एजेंट से मशवरा। वो प्रॉपर्टी एजेंट किसी और प्रोजेक्ट का ब्रोकर होता है, किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, और लाजमी बात है जब उसको पता चल जाता है सामने वाले बंदे के पास पैसा है, ये बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसकी पहली कोशिश होती है कि मैं इसको क्लोज करूं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, ताकि उसका जो बेनिफिट है, उसमें जो प्रॉफिट है वो मुझे मिले। इसके लिए वो क्या करता है, जिस प्रोजेक्ट पे उस बंदे का माइंड बना है वो उसको वहां से नेगेटिव करता है कि यार इस प्रोजेक्ट में ये मसला है, वो मसला है। ASF के बारे में बेसिकली आपको बता दूं, M9 पर इस वक्त 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 1 पे आ रहा है, तमाम लोग इसको जानते हैं, बहरिया टाउन। बहरिया टाउन के बाद दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट आ रहा है, जो आ रहा है वो है DHA सिटी फेस 9। DHA सिटी फेस 9 के बाद जो हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, जो M9 का हम कह दें कि सबसे बड़ा तीसरे नंबर पे प्रोजेक्ट जो है और ऑथेंटिक प्रोजेक्ट, वो है ASF सिटी कराची। अब यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा डाउट मैं क्लियर करूँ। बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट हमारे कराची शहर में आया था PAF के नाम से, PAF के नाम से आया था। ASF और PAF, तो ये थोड़ा सा ना मिलता जुलता नाम है। ये भी फ़िज़ाइया का है और ये सिक्योरिटी फोर्स का है, और फ़िज़ाइया का है PF, पाकिस्तान एयरफोर्स, तो वो उसका प्रोजेक्ट है। तो PAF के नाम से एक प्रोजेक्ट बना था जॉइंट एडवेंचर पे, इनका नाम यूज़ हुआ था, तो उस पे काफ़ी मसले हुए थे, फिर नैब बीच में आ गए थे, इदारे का नाम यूज़ हुआ था, वो तमाम तर पेमेंट्स लोगों की रिफ़ंड हो गई। तो लोग क्या समझते हैं, PAF को ASF समझते हैं, तो वो फ़िज़ाइया था, फ़िज़ाइया वालों का नाम यूज़ हुआ था। ASF जो है ये इदारे का प्रोजेक्ट है, इसको बराह रास्त इदारा खुद लुक आफ्टर कर रहा है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन इसको खुद लुक आफ्टर कर रहा है। ASF की जो DG है ये इसको खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं। इनके तमाम तर मामलात हो गए, ट्रांसफ़र हो गया, डेवलपमेंट हो गया, साइट पे आपका वर्क हो गया, तमाम तर जो चीज़ें हैं ASF खुद इनको संभाल रहा है। तो अगर आप ASF में या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा उस बंदे से मशवरा लें जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो आपको सही मशवरा देगा। लोग क्या करते हैं, उन बंदों से मशवरा लेते हैं जो उस प्रोजेक्ट के बारे में जिनको खुद नहीं पता होता। तो आप कभी भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना, उस बंदे से मालूमात ले जो उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा है, वो आपको सही तरीके से उस पर गाइड कर लेगा। तो सर आप ये बताइए कि अगर अजान मार्केटिंग के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्लाइंट्स, तो अजान मार्केटिंग उनको क्या बेनिफिट्स देगा, क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर क्या बेनिफिट?
बेसिकली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे क्लाइंट्स का कि उनको पता नहीं है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। फ़र्ज़ करें उनका बजट है 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख। इस बजट में रहते हुए उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इस वजह से वो कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ पे पैसे लगाएं। और मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपने कमीशन की खातिर उनको वो चीज़ दिलवा देते हैं जिनका लॉन्ग टर्म चल के क्लाइंट्स का उनमें बेनिफिट नहीं होना या प्रॉफिट नहीं होना या वो चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है। तो अजान मार्केटिंग बेसिकली क्लाइंट्स के लिए वो चीज़ हमेशा यानी कि सर्च करता है और वो चीज़ क्लाइंट्स को बताता है जो क्लाइंट्स के लिए बेहतर हो। फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है, क्लाइंट कह रहा है मुझे बैक ब्लॉक में चाहिए और मुझे पता है वो चीज़ क्लाइंट के लिए बेहतर नहीं है। हम उसको रिकमेंड करेंगे सर ये चीज़ भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप हमारा मशवरा माने इससे अच्छा चीज़ वो हम आपको ये वाली चीज़ दे देंगे। यानी क्लाइंट्स को वो चीज़ बताते हैं जो उनके लिए बेनिफिट हो, वो चीज़ नहीं बताते कंपनी जिससे हमें बेनिफिट हो। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है क्लाइंट के बेनिफिट्स को। एएसएफ सिटी के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहाँ की डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्लो है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, डेवलपमेंट का ये सवाल बहुत सारे क्लाइंट्स पूछ रहे हैं कि एएसएफ में क्या डेवलपमेंट हो चुका है और क्या क्या काम हो चुका है। तो M9 की अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें और एएसएफ की बात करें तो मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट की चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा आपको। एएसएफ में क्या कुछ डेवलप हो चुका है इस बारे में मैं आपको आज तफसीली चीज़ बताऊंगा। जैसे आप एएसएफ के गेट से एंटर हो जाते हैं, एएसएफ के गेट के साथ आपका कंप्लीट एक सर्कल में ग्रीन बेल्ट है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एएसएफ का मेन गेट जो है, जो हमने मास्टर प्लान आज से 3 से 4 साल पहले बनाया था कि ग्लासेस का एक गेट होगा जो पाकिस्तान में ऐसा गेट होगा जो कभी किसी प्रोजेक्ट में बना नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एएसएफ का गेट कंप्लीट हो चुका है। गेट से आप आगे जाते हैं, 180 फीट रोड है आपका। 180 फीट रोड ये आपका तकरीबन 4.5 किलोमीटर तक ब्लैक टॉप के साथ बिछ चुका है, जिसमें सबसे मेन चीज़ है सेवरेज की लाइनें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी चौरंगी तक बिछाई जा चुकी है, 3rd राउंड अबाउट तक, जिसको कहते हैं फेज़ 1। वहाँ तक आपका सेवरेज की लाइनें कंप्लीट बिछाई जा चुकी है। और आपके जो ब्लॉक्स है जिनमें बहुत तेज़ी से काम हो चुका है और मज़ीद होने जा रहा है। डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, कमर्शियल हब आपका कंप्लीट रेडी हो चुका है। कमर्शियल हब में आपका पोजीशन है फौरी, अगर आप कोई भी बिल्डर है, कोई भी आप प्रोजेक्ट खरीदते हो, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको फौरी तौर पे इसमें कब्जा मिलेगा। और इसके बाद अगर हम जाते हैं, पहली चौरंगी हमारी है शौदा चौक, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। यानी कि पहली चौरंगी तक आपको एएसएफ में कोई भी ऐसा काम बचा नहीं है जो आगे जाके हो। जितनी भी डेवलपमेंट का काम है बेसिकली बिजली हो गया और आपकी स्ट्रीट लाइट्स हो गए और पानी का निज़ाम हो गया, पानी की लाइनें बिछने का हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे आप आगे जाते हैं, हमारे पास आते हैं 500 गज के ब्लॉक्स आ रहे हैं, जिनमें लेफ्ट हैंड पे हमारे पास आ रहे हैं नीलम ब्लॉक। नीलम ब्लॉक आपका तकरीबन कंप्लीट ऑलमोस्ट लेवलिंग का काम इसमें कंप्लीट हो चुका है, सेवरेज का काम इसमें कंप्लीट हो चुका है, ग्रेनेज की इसमें लाइनें बिछाई जा रही है और इसमें अब सिर्फ ब्लैक टॉप रोड्स बिछने जो इसी महीने में या अगले महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और नीलम ब्लॉक में मॉडल वेला भी आपका बन चुका है कंप्लीट, वो आपका तैयार हो चुका है, सिर्फ उसकी फिनिशिंग रहती है। इसके सामने हम जाते हैं, उमर ब्लॉक है आपका। उमर ब्लॉक में भी सेम कंडीशन है, तमाम आपके उसमें डेवलपमेंट हो चुका है और लेवलिंग हो चुकी है, सेवरेज की लाइनें और आपकी ग्रेनेज हो गया, पानी की हो गई, बाकी लाइनें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बिछाई जा रही है। ब्लैक टॉप रोड उसके यानी कि अभी तक बिछे नहीं है, रोडी वगैरह उस पर भी डलना शुरू हो जाएगा। उससे हम आगे जाएंगे उस्मान ब्लॉक में, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काम हो रहा है। उससे आगे हम जाएंगे आपके करनी ब्लॉक में। करनी ब्लॉक में बाकायदा तौर पे बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। आपका ओवरसीज़ ब्लॉक है, ओवरसीज़ आपकी कंप्लीट तौर पे लेवल हो चुका है और ओवरसीज़ ब्लॉक के सराउंडिंग में हमारे यानी कि जो रोड है वो रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, जो दूसरी चौरंगी से निकलता है और ओवरसीज़ ब्लॉक को कंप्लीट कवर करते हुए तीसरी चौरंगी पे राउंड अबाउट पे आके क्लोज हो जाता है। तो ये रोड आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रैंड मस्जिद जो आपका है अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 2 से 3 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, इस पे मज़ीद इस पे काम हो रहा है। इसके पीछे मज़ीद रोड बनने का काम शुरू हो रहा है, मज़ीद इस पे काम हो रहा है और जितने ब्लॉक से अल्हम्दुलिल्लाह लेवलिंग का काम इनमें जारी है, सेवरेज का काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। और फेज़ 1 में जो हमारे फेज़ 1 के ब्लॉक्स है, 3 से 4 ब्लॉक्स है, इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द कब्जा दे रहा है, सिर्फ पोजीशन मिलने जा रहा है आपको इन ब्लॉक्स में। और वो ब्लॉक्स जिनमें नीलम शुमार है आपका, उमर ब्लॉक है और बहुत सारे ब्लॉक है जिनमें इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर
बाकायदा तौर पे कब्जा दिया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो खुद विजिट नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं आ सकते, अगर वो पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अजान मार्केटिंग से कांटेक्ट करते हैं आपके स्टाफ से या आपसे, तो उन क्लाइंट्स के पास ऐसा क्या ऑप्शन है जिसके बिहाफ पे वो अजान मार्केटिंग पे ट्रस्ट कर सके? पहली चीज़ तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम क्लाइंट्स को सर्विस फास्ट प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स होते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। जैसे फॉर्म्स हो गए, हम स्कैन करके वहाँ से साइन करके मंगवाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट डॉक्यूमेंट्स जो होती है, प्रोसीजर होता है, जो बंदा यहाँ रहते हुए जो प्रोसीजर पूरा करता है वही प्रोसीजर ओवरसीज के लिए हम ऑनलाइन करवाते हैं। उनकी फाइल से लेकर उनके ट्रांसफ़र होने तक और प्रोविजनल लेटर हाथ में आने तक कंप्लीट सर्विसेज अजान मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहा है। और हमारे बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट हैं जिन्होंने हमसे प्लॉट लिया है, पूरी दुनिया से जिन्होंने हमसे रब्ता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको जो चीज़ बताया और जो चीज़ दिया है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसके बाद वो पाकिस्तान आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ पे सेटिस्फाई है, इस चीज़ पे वो मुतमईन है कि उन्हें चीज़ अच्छा मिला है, सर्विस अच्छा मिला है। तो बेसिकली देखिए, आप कोई भी कंपनी होता है, चाहे आप उससे फेस टू फेस प्लॉट ख़रीदे या आप ऑनलाइन ख़रीदे, ओवरसीज है, सबसे मेन चीज़ जो मैटर करती है मेरे नज़दीक वो है प्रोसेस। आपका प्रोसेस कैसा है? अगर आपका प्रोसेस फास्ट है, प्रोसेस आपका अच्छा है और क्लाइंट के लिए आपका प्रोसेस आसान है, तो क्लाइंट्स आप पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, आप मुझे अपनी कंपनी के जो भी लीगल चीज़ है वो बताएं कि अजान मार्केटिंग जो है, FBR का जो इसका प्रोसेस है, आप लोगों पे अगर कोई क्लाइंट पेमेंट वगैरह के हवाले से आपकी कंपनी में पेमेंट करता है, वो कितनी सिक्योर है और वो क्या ये सोच सकता है या ये समझ सकता है कि उसने अगर अजान मार्केटिंग के अकाउंट में पेमेंट की है तो उसकी पेमेंट बिल्कुल सिक्योर है? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, बेसिकली ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी FBR में रजिस्टर है और हम फाइलर है, तो सालाना हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक अच्छा खासा टैक्स भी दे रहे हैं। टैक्स भी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। कंपनी हमारी फाइलर है, FBR में रजिस्टर है, SECP में हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कंपनी के नाम से हमारे अकाउंट्स हैं। जिस नाम से हमारी कंपनी अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स, किसी फ़र्द के नाम पे नहीं है, एक कंपनी के नाम पे हमारे अकाउंट से। लाजिम बात, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो किसी फ़र्द को पेमेंट नहीं करते, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पे एक फ़र्म को पेमेंट करते हैं। तो फ़र्द की निस्बत फ़र्म ज़्यादा सेव होता है। जैसे कोई बंदा मेरे अकाउंट में डाल रहा है और एक तरफ है कंपनी का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट जो होता है वो ज़्यादा सेव होता है एक बंदे के अकाउंट से, क्योंकि रिसीविंग भी उसको उसी कंपनी की मिलनी है। पेमेंट जैसे ही वो ट्रांसफ़र करेगा, उसकी रिसीविंग जो होगी वो कंपनी के नाम पे होगी और आगे जो प्रोसीजर होगा, डॉक्यूमेंटेशन होंगी, सारी चीज़ें जो होंगी वो कंपनी के नाम से होंगी। इसके अलावा आप ASF के बारे में बताएं कि ASF किस तरह का प्रोजेक्ट है, इसका पोजीशन कब अलॉट होगा या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से क्लाइंट को क्या बेनिफिट्स होंगे? बेसिकली ये है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे सरमाया है। हम अपने क्लाइंट्स को सरमाया समझते हैं, वो हमारे सरमाया और हम उनके सरमाया। हमारे क्लाइंट से वो हमसे बेनिफिट हासिल करेंगे, हम उनसे बेनिफिट हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स आगे जाके इंशाल्लाह हमारे अपने प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं और इंशाल्लाह ASF सिटी में भी हमारे अपने टावर्स इंशाल्लाह अनकरीब उसकी भी हम अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें भी हम कुछ करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसकी तकरीबन प्लानिंग वगैरह हमारी हो रही है। क्लाइंट्स को इंशाल्लाह आप अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाना चाहते हैं कुछ, या आप चाहते हैं आपको कोई लोकेशन वाली चीज़ मिल जाए, कम पैसों में मिल जाए, मार्केट से आपको अच्छे प्राइजेस पे कोई चीज़ मिल जाए, तो अजान मार्केटिंग ये फैसिलिटीज़ आपको बाकायदा तौर पे प्रोवाइड करेगा। आप आए, आप ऑफिस में विज़िट करें, आप हमारे सर्विसेज चेक करें, एक बार आप हमारे स्टाफ से मिले, आप कि जो क्वेश्चन है ASF से रिलेटेड, जो आपके डाउट्स है या आपके कोई भी कन्फ्यूजन है ASF से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और कैश पे आपको फाइल्स चाहिए, कैश पे आपको अजान मार्केटिंग प्रोवाइड करेगा। आपको इंस्टॉलमेंट पे फाइल्स चाहिए, आपको अजान मार्केटिंग इंस्टॉलमेंट पे भी प्रोवाइड करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंपनी है ASF पे हम बेसिकली काम कर रहे हैं। ASF में आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, कमर्शियल आपको प्लॉट चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, कैश पे चाहिए, अपने मर्ज़ी का अगर आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी का शेड्यूल बनाऊंगा, 6 महीने में मैं आपको पेमेंट करूंगा, 1 साल में पेमेंट करूंगा,
ये तमाम तरह फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान मार्केटिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जो चीज़ आपको बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आगे जाके इंशाल्लाह आपका बेनिफिट होगा, और आगे जाके इंशाल्लाह आप हमें इंशाल्लाह ज़रूर याद करेंगे और अपने दुआओं में भी याद करेंगे। तो आज का हमारा ये इंटरव्यू सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।